हाँ, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी से डिनोट करते हैं, वो वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज होता है। सेम चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, वर्क वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज ही होता है। बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि हमें कहाँ से लाया जा रहा है सब्सटेंस वो हमें नहीं पता होता है, वो इन्फिनिटी होता है। कहाँ से सब्सटेंस लाते हैं वो नहीं पता होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो क्रिएट होती है वो वही है कि V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, जो कि काफ़ी बार यूज होगा और इसमें कंफ्यूज ना हो ना, और होगे भी नहीं, क्योंकि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर था कूलम्स लॉ, और ये वाला है V इज इक्वल टू क्यू बाई आर। इतना बड़ा पढ़ चुके हो, नहीं कंफ्यूज होगे। और लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिछले चैप्टर में फॉर्मूला था वो के क्यू बाई आर स्क्वायर था, बस यही था। और देखो जो डाइपोल का फॉर्मूला है वो P इज इक्वल्स टू क्यू, देखो वही है आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज जो है इक्वल है अपोजिट है, यानी कि प्लस है तो माइनस है, इक्वल है अपोजिट है तो वही है, इक्वल है तो कोई भी चार्ज ले लो, मान लो प्लस का ले लो आज सामने, तो P इज इक्वल्स टू आइदर चार्ज, एक चार्ज ले लो Q ले लिए, इनटू में इनके बीच का डिस्टेंस जो कि 2a है, ताकि जब हाफ करे तो a आए, तो Q इंटू 2a। अब अगला आता है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, वो ये है कि यही कि एक जेल इज इक्वल्स टू, देखो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये तो पता ही है। अब बस ये याद करना है कि यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, और इनफैक्ट ये याद कर लो इस पूरे में माइनस आता है, क्योंकि ऊपर भी माइनस है और यहाँ पे नीचे में भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो गया। और ऊपर जो होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ आती है, तो सबसे ज़्यादा वाले यहाँ होगा, यानी -2 होगा, और के भी होगा, जो वो था के 1/4 हो रहा, जो भी होता है तो के भी होगा। और पी यानी कि क्यू इंटू 2a जो है, Q इंटू 2a जो आता है उसको P लिख देते हैं, तो वही P इंटू आर, तो वही है हो गया। आर तो यहाँ से भी मान लो उठ के आ गया, छोड़ो, तो -2k, और पी आर देखोगे जनरली हर में होगा, तो वहाँ से यहाँ भी याद रहेगा ही, तो -2k पी आर, बस छोड़ो आखिरी बार -2 और फिर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो -2k पी आर याद रखना। ये पहला था। और देखो ये इसको दूसरा नहीं गिनेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तो इसको उसमें कनेक्टेड मतलब वो वाली चीज़ नहीं है, रिलेटेड तो है, तो वही इसको उसमें नहीं, उससे आराम से निकल ही जाएगा। उसमें से देखो तो जब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो वो फिर वो ए जब बहुत छोटा हो जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो आर का 4 होगा, जिससे कि एक आर जो है इसमें का कट जाएगा, ऊपर का जो आर था डिवाइड में एक आर जो है इस कट जाएगा, तो 3 आर बचेगा, तो वही लिखा है आर क्यूब। जब इंटू होगा तो वो आर स्क्वायर का माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये 0 हो जाएगा, तो होगा तो 4 होगा, 4 में से ऊपर का एक कट जाएगा, तो आर क्यूब बचेगा, ये उससे आराम से बन जाएगा। अब अगला आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो देखो ये अब दूसरा फॉर्मूला है जो कि उससे कनेक्टेड होगा, तो देखो उसमें का बस -2 के नहीं लाना है और बाकी चीज़ लाना है, माइनस नहीं, -2 भी नहीं लाना है, जो है उसका चल बे तेरी माँ की चूत साली। देखो -2 भी नहीं लाना है और यहाँ का आर भी नहीं लाना है, केवल के पी लाना है, के पी। तो देखो के पी लाना है, और आर स्क्वायर वहाँ माइनस था, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा का, यहाँ पे वहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ पे 3/2 होगा, तो समझ गए ना। यहाँ पे बस -2 नहीं होगा ऊपर और आर भी नहीं होगा, केवल के और पी होगा, और यहाँ पे जो है बीच में माइनस ना होके प्लस होगा और होल स्क्वायर की जगह 3/2 होगा। तो ये अब दूसरा कनेक्टेड होगा। देखो शॉर्ट वाला भी निकल ही जाएगा, जब ये इससे ये 0 हो जाएगा, तो जब इंटू होगा तो वो मतलब 3 2 जा 6, तो फिर कट के आर क्यूब आएगा, और ऊपर का तो चीज़ आएगी, तो इससे वो भी निकल जाएगा के पी बाई आर क्यूब आराम से।
अब देखो वहाँ की चीज़ उठा के यहाँ पे, वहाँ पे के भी था, पी भी था, बस यहाँ पे तुमको याद रखना है, और याद है भी और होगा भी, क्योंकि है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में अब नहीं होगा आर स्क्वायर, नहीं अलग अलग होगा, सेपरेट होगा। आर का स्क्वायर होगा माइनस ए का स्क्वायर होगा, या तो इसको ये भी तो कह सकते हैं कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो भी वही चीज़ हुई जैसे एकदम पहला वाला जो केस था उसमें भी ऊपर माइनस था, इस पे लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, यही वाला सही है कि वो दूसरा वाला से जो अभी बताए थे उसमें का के पी आया, और इसमें बस एक चीज़ याद रखना कि आर स्क्वायर सेपरेट होगा और जो है ए स्क्वायर सेपरेट होगा, और एक चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ पे पूरे में माइनस आएगा, ऊपर भी माइनस, जब साइन अगर आएगा तो माइनस ही आएगा ऊपर, तो इसलिए माइनस आएगा, और बीच में यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो इस तरीके से माइनस के पी डिवाइडेड बाई सेपरेट होगा आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, और माइनस आएगा क्योंकि इस पूरे में माइनस आएगा। तो यहाँ से अब जो ये जीरो हो जाएगा तो के पी माइनस के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये था तीसरा जो कि कनेक्टेड है चौथे से। अब तीसरे का कॉपी करके चौथे में मारना है, ये एट एनी जनरल पॉइंट है। सबसे पहले फर्स्ट शॉर्ट डाइपोल करते हैं क्योंकि शॉर्ट वाला कनेक्टेड है इसमें, लॉन्ग वाला नहीं। तो देखो वहाँ से माइनस के पी कॉपी किए और अपान में आर स्क्वायर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हम बहुत छोटा ले लेते हैं इसलिए हम ए स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, और शॉर्ट डिपोल है तो इग्नोर करेंगे ही। तो जो पहले ए स्क्वायर आने वाला था वो अब जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो कुछ होता ही नहीं है, तो आर स्क्वायर ही होगा। तो वही चीज़ है, माइनस जीरो हट जाएगा तो फिर बचा केवल माइनस के पी और आर स्क्वायर। और ये भी याद रहता ही है कि ऐसे जब डिवीजन हुआ था तो ये कॉस थीटा था, तो ये आगे यहाँ पे कॉस थीटा लिख दो, तो हो गया माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, और उधर का तो जीरो हो गया था, माइनस भी तो मतलब हुआ नहीं, तो कॉस थीटा। तो इस तरीके से हो गया। अब अगला आता है, ये तीसरा हो गया। अब अगला आता है, ये चौथे तरह का था, ये चौथे तरह का था। अब अगला आता है पांचवें तरह का जो कुछ खास कनेक्टेड नहीं है क्योंकि एकदम ही अलग है शायद। तो इसमें के क्यू की जगह क्यू क्या होता था, पी की जगह पी क्या होता था, क्यू इंटू आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस। इसमें जो है पी नहीं होगा, केवल क्यू होगा यहाँ पे। तो के क्यू के यहाँ पे यही याद रखना है कि केवल क्यू होगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में R2 माइनस R1 और R1 R2, ये तो जनरली याद ही हो जाएगा। और देखो अब अगला आता है, देखो वो सब तो हो गया, अब ये सब कंफ्यूजिंग वाला। अब अगला आता है जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू, देखो और जो है इक्वेटोरियल पॉइंट में इसमें जीरो आता है, पता ही होगा। तो देखो अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। देखो ये पॉइंट चार्ज है, इससे देखो एक चार्ज है क्यू डिस्टेंस पे, तो ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे, तो उधर से क्यू आई मान लेना है, और जो डिस्टेंस आर होगा, बहुत सारा डिस्टेंस होगा तो आर आई मान लेना है। तो देखो वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, बहुत जगह फॉर्मूला यूज होता है डेरिवेशन, देखो तो वही होगा, व्यू Q1 होगा व्यू Q1 बाई R1, व्यू ऐसे ही हान तक जाते थे, VN होगा व्यू के QN बाई RN। तो देखो जैसा कि फिर वही है कि देख लेना अपना, इसमें से जब डेरिवेशन करोगे तो ये Q1 R1 तो K जो है कॉमन आ जाएगा, तो K कॉमन होगा, सबमिशन जो है पता ही I1 से शुरू हो के IN तक ही जाएगा, K केवल कॉमन आ गया तो बचा QI Q1 Q2 ये सब, तो QI RI बचेगा, तो हो जाएगा व्यू के कॉमन आ गया था, सबमिशन I1 से लेके IN तक QI RI कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये वाले में, ये देखो सबसे पहले ये बड़ा वाला रेडियस है R, तो व्यू के क्यू बाई आर होगा। अब देखो क्योंकि अगर सरफेस की बात किया जाए तो वहाँ छोटा डिस्टेंस होगा तो के क्यू बाई आर होगा, और अंदर भी वही होगा क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब फोर्स लगाना नहीं पड़ता है, तो अंदर भी वही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से ग्राफ आता है, जो भी हो समझ नहीं आता।
अब शुरू होता है कैपेसिटर। तो देखो एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि यूज नहीं होता है फॉर्मूला कुछ खास, लेकिन गलती से याद हो गया तो ठीक ही है, चलो 4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। और देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो सी इज इक्वल, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझने की कोशिश करो, ऐसे ही हर फॉर्मूला तो कोशिश करो जो उसका मीनिंग है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उससे क्या डायग्राम में क्या मतलब वो जो चीज़ हो रही है उसमें चेंज आ रहा है। अगर सही समझ पाए तो ठीक ही है, वो फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाता है। अगर नहीं भी समझ पाए तो भी गलत याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो जाएगा। छोड़ो, तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि इसके बीच का जो बीच में जो सब्सटेंस रखेंगे, यानी जो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख के रखते हैं तो बढ़ता है, तो वही मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे भी। और कितना इसका प्लेट है, अगर छोटा प्लेट लेंगे तो कम चार्ज स्टोर होगा, बजाय कि ज़्यादा बड़ा प्लेट लेंगे। हालांकि वो बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन होता तो है ना कि एरिया बढ़ा सकते हैं। और डी जो है जितना कम करते जाएंगे उतना जो है कैपेसिटेंस घटता जाएगा, क्योंकि वही है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट यानी बीच में क्या रखेंगे उस पर डिपेंड करेगा ही, और एरिया पे डिपेंड करेगा। बता ही दिया, रिपीट नहीं करूँगा, छोड़ो। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इस सीरीज का तो अगर तो याद ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। सीरीज में बात करोगे तो 1 बाई हो जाता है, और पैरेलल में बात करोगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। और देखो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, देखो सिंपल सी बात है कि 0 से लेकर जितना तुम उसको चार्ज दोगे, ये मान लो क्यू तक दे रहे हो, 100 दे रहे हो, 0 से लेकर 100 तक दे रहे हो, या तो 0 से लेकर 1000 तक दे रहे हो, या तो 0 से लेकर कितना दे रहे हो, यानी 0 से लेकर कितना चार्ज दे रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और देखो तो वही है कि देखो यहाँ से हाफ एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी, इतनी ही नहीं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू। देखो ये स्क्वायर टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उस कैपेसिटेंस की एबिलिटी क्या है चार्ज को ले पाने की। देखो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये कैसे रिलेट कर पाओगे वर्क डन या तो चार्ज स्टोर। लेकिन फिर भी गलत ही याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो जाएगा। हालांकि हैबिट बनाना कि उससे रिलेट करने, लेकिन कोई काम नहीं आएगा, छोड़ो। तो कैपेसिटेंस की भी एबिलिटी क्या है चार लेने की, इसलिए सी भी आ जाएगा, तो नीचे सी भी के अकॉर्डिंग लिख लेगा। और ये वाला फॉर्मूला बने जाएगा, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, ये तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और बाई सी से सी जो है कट जाएगा तो एक सी बचेगा, तो सी वी स्क्वायर हो जाएगा। एक सी कट गया तो हाफ सी वी स्क्वायर भी बन जाएगा। लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना जो है चार्ज स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो अभी हाफ वहाँ से यूज होते आएगा। देखो पर यूनिट वॉल्यूम में भी अभी भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके बीच में सब्सटेंस क्या रखा जा रहा है। जैसे पैरेलल प्लेट में सब्सटेंस रखा जा रहा था, अभी भी इस बात पे डिपेंड करेगा, अभी भी इस बात पे। और जो जिस बात पे डिपेंड करेगा वो है कि मतलब वी बाई डी, यानी कि वही है कि कितना पोटेंशियल उस कैपेसिटर में वी पोटेंशियल स्टोर हो रहा है पर यूनिट डिस्टेंस, यानी कि पर यूनिट जगह में पोटेंशियल स्टोर पर यूनिट डिस्टेंस। देखो ये गलत हो सकता है, लेकिन याद रखने में आसानी हो जाएगा। तो वही है कि पोटेंशियल स्टोर कितना हो रहा है पर यूनिट डिस्टेंस में जगह में, तो वी बाई डी का स्क्वायर हो जाएगा, या तो ये कह सकते हो। और इसको वी बाई डी को इलेक्ट्रिक फील्ड की पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ई का भी स्क्वायर बोल सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इस प्योरली इलेक्ट्रिकल, तो इस पर भी जो भी बोलो। अब अगला आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। देखो चार्ज तब तक एक बॉडी से, देखो पहले एक पे 1 लाख था भारी और दूसरे पे 0 था, लेकिन फिर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और देखो फॉर्मूला वही है सिंपल सा, कि कितना चार्ज स्टोर होगा वो इस बात पे डिपेंड, मतलब Q1 है तो Q1 पे कितना चार्ज स्टोर होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस कैपेसिटेंस की औकात या एबिलिटी क्या है, कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो ऐसे ही दूसरे वाले का डिपेंड करेगा कि उसका
कैपेसिटेंस की एबिलिटी कितनी है चार्ज स्टोर कर पाने की। तो वही है कि मतलब चार्ज कितना स्टोर हो रहा है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि कैपेसिटेंस की एबिलिटी कितना है। तो ये देखो नया नया वाला था, डिफ्रेंशिएशन में करोगे तो नया वाला था, और सी जो है डिफ्रेंशिएट होता नहीं है क्योंकि वो कॉमन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पर नया वाला साइन आ जाएगा। तो वही चीज़ है कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 1 1 के 2 2 के। अब देखो जब डाई इलेक्ट्रिक वही है उसके बीच में अगर कोई इंसुलेटर लिख दोगे तो वो प्लस है तो माइनस को अपनी तरफ पोलराइज कर देगा और प्लस को दूर भेज देगा, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर में पोलराइजेशन जनरेट हो जाएगी। तो देखो जो कैपेसिटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, इसी इधर है, तो मान लो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज इधर की तरफ गए हैं, उसका चार्ज उधर है तो इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका चार्ज इधर है तो इधर की तरफ आएगा। तो इस स्लैब यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्लैब का होगा वो इधर का होगा, और इधर पे कुछ लिखा था क्यों होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं। बस ये अभी तो इतना समझो कि इसकी वजह से जो है पोलराइजेशन जनरेट हो रहा है इसमें, जिसकी वजह से अगर जो है तो वही है कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के मतलब कैपेसिटेंस के बीच अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दोगे तो वही ऐसे पोलराइजेशन जनरेट हो, तो वही स्लैब रखोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, जिसका फॉर्मूला ये होता है कि मतलब वही सी स्लैब इज इक्वल टू, अभी भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन नॉट कितना है, हर बार इस बात पे जरूर डिपेंड करेगा कि बीच में जगह कितनी है, क्योंकि जगह को आप एकदम नहीं ख़त्म कर सकते, तो हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगा। तो उसके बीच का मीडियम या तो कह सकते हो किस तरह का, वैक्यूम है या तो लिक्विड है या तो सॉलिड है या तो कैसा है। तो वही यहाँ पे देखो ये जैसा कि अब जगह अब भी खाली है कैपेसिटेंस के बीच स्लैब डालने के बाद भी, तो अभी भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन नॉट कितना है, अभी भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैपेसिटेंस की एरिया अगर हम अब भी बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा कैपेसिटेंस अब भी बढ़ सकता है, अभी भी एरिया बढ़ाने से बढ़ सकता है। और अपॉन में इसके बीच का डिस्टेंस देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये फार्मूला अभी भी पैरेलल प्लेट वाला ही है। उसका क्या था फार्मूला पैरेलल प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, और ए था, ए भी यहाँ भी है, और अपॉन में डी था। अब बस यहाँ पे डी की जगह क्योंकि हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस मतलब कुछ डाल दिए हैं, स्लैब डाले हैं, तो डी की जगह उस डालने की वजह से जो अब डी जिस तरह का जनरेट हुआ है दोनों कैपेसिटर मतलब दोनों चीज़ पे उस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि ये कैपेसिटर का जो डिस्टेंस अब हो गया, अगर ये पूरा डी है और ये पूरा तो स्लैब का टी है, तो डी माइनस टी करोगे तो ये स्लैब का कैपेसिटेंस निकल आएगा, डी माइनस टी करोगे तो वही डी माइनस टी प्लस में ये अब स्लैब का डिस्टेंस तो वो टी है, तो टी है, लेकिन क्योंकि यहाँ से कुछ हम एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने के लिए हम ई को के इज इक्वल टू ई बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम ई एप्सिलॉन नॉट बोला तो के ई एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिंपल से वही है। तो क्योंकि हम कॉमन लेना था तो इसलिए के भी यूज़ किए थे, तो यहाँ पे पी बाई के भी आ जाएगा डिस्टेंस पे, नहीं तो फार्मूला फिर भी वही है। तो वो इस तरीके से हो गया जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह यहाँ का डी की जाए तो डी माइनस टी और प्लस डी माइनस टी प्लस टी, क्योंकि वो कॉमन लिए थे तो के बाई के। पर सवाल अब भी बहुत है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, देखो ये इम्पॉर्टेंट भी है, वो वाला एक बोला था और चैप्टर 3, 4, 7 में ये काफ़ी बार यूज आता है। इसका मतलब हम नहीं समझ में आता, लेकिन उन्होंने बोला था कि जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला बार बार यूज होता है एलएमटी, वैसे ये भी यूज होगा शायद से। तो वही है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसा इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, तो वही है, ये ई इज इक्वल्स टू डेरिवेशन कर लेना, फिर से वीडियो देख के डेरिवेशन करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड छोड़ो। तो ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी ई बाई डी एक्स। देखो वी क्या है, पोटेंशियल होता है, एक्स क्या होता है, डिस्टेंस, और अच्छे से बोले तो लेंथ हो रहा होता है, यानी कि हर पोटेंशियल बाई लेंथ, यानी कि मतलब कितना मतलब लेंथ बढ़ाने पे कितना पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है, वही सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो वो हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स, या तो माइनस डेल्टा डी वी यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, या तो वी एक ही चीज़ हुई।
और इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको बोलते हैं जिसमें 3D में विजुअलाइज करो, जैसे कि एक चार्ज क्यू है तो उसके आर डिस्टेंस पे हर 3D में जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर पे ये सब जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरीके से जो सीट का जैसे मान लो इधर इधर है तो इस तीनों पॉइंट पे अब जो है इस तीनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उस तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। हालांकि आगे जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। देखो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस 3D सरफेस जैसे स्फीयर है तो उसके सरफेस पे अगर कोई भी काम कर रहे हैं हम, अगर मान लो कि उसके सरफेस से मान लो कि यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं या तो यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज को ले जा रहे हैं तो उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क तभी करना पड़ता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब लोअर से हायर जाना हो तब वर्क करना पड़ता है। हायर से लोअर तो बिना पोटेंशियल बिना एनर्जी के ही चला जाएगा, तो V जीरो हो जाएगा, तो Q इक्वल टू V जीरो हो गया तो जीरो, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो कोई ये चीज़ें बहुत आसान है, बस रिवाइज और एक बार अच्छे से अवेयरनेस के साथ एब्जॉर्ब कर लेना जरूरी है। और देखो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा लाइंस परपेंडिकुलरली उस सरफेस से निकलती हैं, जिस तरीके से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज से लाइन जो है हमेशा परपेंडिकुलरली निकलती हैं। और देखो देखो जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अब इस सरफेस पे जो है क्या बोलते हैं, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है इस पूरे मतलब तब इस 3D में मतलब जो इस स्फीयर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर चलते जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस पर्टिकुलर मतलब उस सरफेस पे जो है इक्विपोटेंशियल है वो कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर्टिकुलर सरफेस पे जो है कम होता चला जाएगा। तो वही लिखा है कि मतलब जितना दूर चलते चले जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। ये सही शब्द है, वो थोड़ा आपने बना लिया था। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो उसकी वजह से उतना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वीक पड़ता चला जाएगा। और एक चीज़ और अगर तो ये मेन चीज़ तो यही था, जैसे फॉर्मूला से भी देख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस dV/dx। यानी वही है कि जितना डिस्टेंस यानी कि दूर चलते चले जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उतना इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई इज इक्वल टू dV/dx। यानी वही है कि जितना एक्स बढ़ेगा उतना जो इक्विपोटेंशियल सरफेस डिक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रिक छोड़ो इतना भी नहीं। अब देखो अगर तुम मान जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहे हो तो बढ़ रही है, अब कैसे बढ़ रही है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है कैसे छोड़ो, बस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो पास आते चले जाएंगे। और देखो वही है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मान लो कि इस पर्टिकुलर सरफेस में जितनी भी जगह होगी पोटेंशियल होगा और इस वाले दूसरे पे जितने भी जगह होंगे 120 पोटेंशियल होगा, तो दोनों अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस 100 होगा या 120 होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस की जगह पे वहाँ पे तो एक ही इक्विपोटेंशियल हो सकता है, या तो 100 120 तो नहीं हो सकता, इसलिए जो है नहीं हो सकता है। और देखो ये टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक डाइपोल मतलब माइनस का चार्ज और प्लस का, तो इसके बीच में जो टॉर्क लगेगा तो उसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी बार मतलब यूज हो चुका है कि याद हो चुका है। बस होता है अगर पर्टिकुलर फार्मूला वाइज की बात कर रहा हूँ केवल, तो बस ये टू T इज इक्वल्स टू P ई साइन थीटा को हटाओगे तो T इज इक्वल टू वेक्टर P इंटू वही है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू P ई साइन थीटा। और अगर यहाँ वाले इस चैप्टर के टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म, देखो हमेशा डाइपोल कॉमन होगा, मतलब इस दोनों चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चार्ज ही होगा हमेशा प्लस और माइनस, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्सपेक्टिव से बात की गई तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो है P साइन थीटा आ रहा था, और इसमें साइन थीटा की जगह कॉस आएगा,
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखो ये भी याद तुम्हें आसानी से इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिज्म में जो है एक फाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर में वैसे ही कुछ कुछ यूज हुआ था साइन, बस उसमें प्लस का साइन था, साइन फाइव 1 प्लस फाइव 2। इसमें नहीं गलत हो जाएगा, छोड़ो, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, चलो ठीक है इतना।